गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। न्यूजीलैंड की टीम से जिस तरीके से भारतीय टीम को हार मिली, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और उसके बाद कई सारे रिएक्शन भी आप लोगों ने देखे। कई सारे लोगों का कहना है कि गौतम गंभीर का अब डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए, यानी कि अब उनका जो टेन्योर है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन अभी तो टेन्योर की ठीक तरीके से शुरुआत भी नहीं हुई थी। और इसीलिए मैंने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम आपको 3-0 से हरा करके चली जाएगी। वीवीएस लक्ष्मण पहली दफा नहीं भारतीय टीम के कोच बने। अभी साउथ अफ्रीका में वो टीम लेकर के गए हैं, लेकिन आप लोगों को याद भी होगा कि वीवीएस लक्ष्मण इससे पहले भी कई दफा भारतीय टीम को अपने साथ लेकर के गए हैं और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया है। चाहे वो हार्दिक पांड्या को जब T20 का कप्तान बनाया गया तब भी अगर देखें राहुल द्रविड़ नहीं जाते थे। चाहे आयरलैंड जाने की बात हो, चाहे न्यूजीलैंड जाने की बात हो। वर्ल्ड कप 2022 में बुरी तरीके से हम हारे थे। अचानक ही रोहित शर्मा, विराट कोहली T20 उस समय नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब टीम का ट्रांजिशन हुआ उस समय वीवीएस लक्ष्मण उस टीम को देख रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने टीम को मैनेज किया। सबसे अच्छी बात यह है कि वीवीएस लक्ष्मण जो हैं वो एनसीए के, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं। सब कुछ उन्हीं के देखरेख में हो रहा है और जो नई बीसीसीआई ने एनसीए बनाई है, वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी है, उसमें भी कहा जा रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण का रोल बहुत अहम है और इसीलिए उनके टेन्योर को और बढ़ाया गया। बीसीसीआई उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इसमें कोई शक नहीं है कि वन ऑफ द ग्रेट टेस्ट मैच के बल्लेबाज रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन गौतम गंभीर की अब जो कोचिंग स्टाइल है उसको लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। यहां तक मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि भाई जो टर्निंग ट्रैक गौतम गंभीर ने बनवाई उसी की वजह से भारतीय टीम की हार हुई। इससे पहले तो राहुल द्रविड़ ने हमेशा से कहा कि हम मतलब उनका यही कहना था हमेशा से कि भाई हमें सपोर्टिव विकेट चाहिए, ऐसी विकेट चाहिए जो कि बढ़िया हो, बैटिंग करने के लिए भी, बॉलिंग करने के लिए भी। और आपके पास में अच्छे खासे गेंदबाज हैं जो कि टेस्ट मैचेस में 20 विकेट ले सकते हैं। तो इसका भी क्रिटिसिज्म अब गौतम गंभीर को फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ टीम चयन को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं कि गौतम गंभीर केएल राहुल को खिलाना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने सरफराज को खिलाया। गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जो टीम का चयन हुआ उस मीटिंग में थे और नीतीश कुमार रेड्डी को वो पिक कर गए, जबकि रोहित शर्मा को लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर, जिनके पास में एक्सपीरियंस था, उनको लेकर के जाना चाहिए था। तो ये तमाम तरीके की विवाद चल रही है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि बीसीसीआई अब एक्शन लेने के लिए तैयार है और ये भी खबर आ रही है कि ये आपके वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, अब ऐसा नहीं होगा कि टेम्पररी बेस पर कि 2 सीरीज के लिए कभी कप्तानी कर लिया, कोचिंग कर लिया, कभी फलाने कप्तान के साथ में जा रहे हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर। गौतम गंभीर को यह साबित करके दिखाना पड़ेगा। इस समय बीसीसीआई ने जितनी खुली छूट गौतम गंभीर को दी, उसके बाद से अब बीसीसीआई उनसे रिजल्ट चाह रही है। 3-0 से जो न्यूजीलैंड से हार मिली वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब गौतम गंभीर को वो करके दिखाना पड़ेगा जो किसी और ने उम्मीद नहीं की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपको जीतना है। बीसीसीआई को भी पता है कि प्रैक्टिकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को जाकर के धो करके आ जाओ, लेकिन कोशिश करो कि एटलीस्ट 3 टेस्ट मैच तो आप जीतें। कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 टेस्ट मैच जीतें और 2 ड्रॉ करा दें, ताकि आप एक बार फिर से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतो। और ये बहुत बड़ा एक असाइनमेंट है गौतम गंभीर के लिए और इस असाइनमेंट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि टीम भी उन्होंने खुद पिक की है। चयनकर्ताओं के साथ में वो मीटिंग में बैठे हुए थे। तो ऐसे में गौतम गंभीर को अब साबित करके दिखाना होगा। गौतम गंभीर को किसी भी हाल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतनी होगी और ये क्लियर कट मैसेज है बीसीसीआई से। अदरवाइज फिर बीसीसीआई किसी और कोच के बारे में सोचेगी और उसमें सबसे पहला जो नाम है वो वीवीएस लक्ष्मण का आता है। हालांकि वीवीएस लक्ष्मण खुद इस पद को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इस समय वो एनसीए के हेड हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीसीसीआई कहेगी कि आपको ये पद लेना पड़ेगा, आपको भारतीय टीम को लेकर के आगे जाना पड़ेगा, तो वो 100% ये काम करेंगे। अदरवाइज वो क्यों ही इस समय इंडिया की टीम को साउथ अफ्रीका लेकर के जाते। और इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण ने मेरे ख्याल से 2021 या 22 में इच्छा भी जताई थी कि वो भारतीय टीम के बैटिंग कोच बनना चाह रहे थे, लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं, आप एनसीए में अभी आप कोचिंग के बारे में देखिए, समझिए और उसके बाद आप फ्यूचर में भारतीय टीम के बारे में आप जरूर कोचिंग कीजिएगा। और मुझे लगता है कि इस समय पिछले 3 साल से वीवीएस लक्ष्मण एनसीए में हैं। उनकी कामों की जमकर के तारीफ भी की जा रही है।
बीसीसीआई के जय शाह जी ने खुद उनके काम के बारे में बहुत तारीफ की है कि जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्लेयर को वहां पर तैयार किया है। और ना सिर्फ प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के, बल्कि जो आपके डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर्स हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया। बहुत तारीफ हो रही है, कह रहे हैं कि वाकई में वेरी वेरी स्पेशल हैं। कोचिंग के मामले में वीवीएस लक्ष्मण जैसे मेरे ख्याल से शांत दिमाग का होना बहुत जरूरी है। गौतम गंभीर का एक अलग अंदाज है, लेकिन कोच का यह काम होता है कि भाई आप प्लेयर के साथ में तालमेल बिठा करके बना करके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके प्लेयर्स ही आपको परफॉर्म करके देते हैं। फुटबॉल का अगर आप एग्जाम्पल लोगे, दुनिया का कोई कितना भी बड़ा मैनेजर क्यों ना हो, लेकिन उसको पता है कि स्टार प्लेयर कौन है, किसके साथ में कैसे बना करके रखना है। क्योंकि आप कितनी भी टैक्टिक्स तैयार कर दीजिए, ग्राउंड में जाकर के उसे एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड पे जाकर के उस तरीके से खेलना, वो प्लेयर का काम है। आपका टैक्टिक्स तभी काम आएगा जब प्लेयर उसको ठीक तरीके से कर पाए, नहीं तो फिर किसी काम का नहीं है। और बीसीसीआई इसीलिए आखिरी दफा गौतम गंभीर को यह मौका दे रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। ये 5 टेस्ट मैच डिसाइड करेंगे कि गौतम गंभीर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के कोच बन करके जाएंगे, या फिर उससे पहले ही गौतम गंभीर को सैक कर दिया जाएगा, उससे पहले ही क्या गौतम गंभीर को बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर फिर वीवीएस लक्ष्मण आएंगे। क्योंकि बीसीसीआई को ये चीजें हजम नहीं हो रही है कि यार 3-0 से आप हार गए। उससे ठीक पहले बीसीसीआई काफी खुंदक खा करके बैठा हुआ था, जिस तरीके से भारतीय टीम श्रीलंका में ओडीआई मैच हारी। और इसी बीच आपको याद होगा कि ये कहते ना कि चोट लगने पर कोई अगर जले पर नमक छिड़क करके चला जाए तो कितना मुश्किल होता है, यही काम हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, भारतीय विमेन्स टीम वर्ल्ड कप हार गई बुरी तरीके से। बीसीसीआई ने इतना इन्वेस्ट किया, प्लेयर्स को सब फैसिलिटी दे रही है, सारे फैसिलिटी महिला खिलाड़ियों को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। उससे ठीक पहले भारतीय मेंस टीम जो है वो हार गई श्रीलंका में, एंड देन आप न्यूजीलैंड से 3-0 से अपने घर पर हारे हो। बीसीसीआई ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अब की बार ये रिजल्ट आ गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, जहां पर कि आप 4-1 से या 4-0 से हार रहे हो, तो वो फिर कहते हैं ना कि आखिरी वो कील ठोकी जाएगी आपके करियर की। वो आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। कई सारे बड़े प्लेयर्स पर भी इस समय बीसीसीआई बिल्कुल आंख खोल करके इस समय बीसीसीआई के अधिकारी बैठे हुए हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। चयनकर्ताओं तक को निर्देश दे दिया गया कि कोई बड़ा नाम कोई छोटा नाम नहीं देखना है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आप कड़े फैसले लीजिए। क्योंकि भारतीय क्रिकेट सबसे पहले आता है, इंडियन क्रिकेट सबसे ऊपर आता है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कितने भी बड़े प्लेयर हो। अगर परफॉर्मेंस नहीं तो फिर आप किसी और को मौका दीजिए। और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के परमानेंट कोच बन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इस समय बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन होता है। अगर आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत ली और बाकी टीमों के भी रिजल्ट देखे जाएंगे, अगर आपने मान लीजिए कि बेहतर प्रदर्शन किया, इसके बावजूद भी अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचते हो, तो भी बीसीसीआई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन बीसीसीआई इंप्रूवमेंट चाहता है, बीसीसीआई टीम को अपलिफ्ट करते हुए देखना चाहता है, और इसके लिए कोच का काम बहुत महत्वपूर्ण है, गौतम गंभीर का काम बहुत महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स टॉक फैमिली की तरफ से गौतम गंभीर को वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि भाई कम से कम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी छोड़ दीजिए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर कंसंट्रेट करें, जबरदस्त तरीके से टीम को चलाएं और बेहतर रिजल्ट लेकर के आए। बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।